मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुरुत्वाकर्षण का चैप्टर रिवाइज करेंगे। उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। हमें पता है गुरुत्वाकर्षण बल वो होता है जिसमें दो ऑब्जेक्ट काम करते हों। एक ऑब्जेक्ट हमेशा अर्थ होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट वेरिएबल होता है। कहने का मतलब है एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट होता है और दूसरा ऑब्जेक्ट चेंज होता रहता है। मान लीजिए, देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या कहता है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। यानी इस विश्व में, इस संसार में, इस अर्थ पर कोई भी पिंड है वो दूसरे पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अर्थ हमेशा हर एक पिंड को अपनी तरफ आकर्षित करती है, अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। हमने देखा, हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ ही आता है। किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण। तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती। समानुपाती का मतलब क्या होता है? यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। समानुपाती का मतलब होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ये आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैपिटल M स्मॉल m अपॉन में d स्क्वायर। देखिए, मान लीजिए आपके पास में दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है और एक ऑब्जेक्ट ये है। हमें पता है जो ये वाला ऑब्जेक्ट होता है ये मास ऑफ अर्थ होता है। ये कोई भी ऑब्जेक्ट मान लीजिए आप, दूसरा ऑब्जेक्ट ये, इसका मास स्मॉल होता है। इन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है उसे हम d स्क्वायर या r स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट वैल्यू यूज की जाती है। वो कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है जो यूज की जाती है? वो होती है कैपिटल G। क्या होती है भाई? वो कैपिटल G। तो याद रहेगी, इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं m पिंड, देखिए m पिंड का a द्रव्यमान, स्मॉल m पिंड का b द्रव्यमान और d पिंड दोनों पिंडों के बीच की डिस्टेंस, जिसे हम d स्क्वायर से या r स्क्वायर से डिनोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए, आगे क्वेश्चन कहता है आपसे, पृथ्वी तथा उसके पृष्ठ पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अभी यही फॉर्मूला ऊपर हमने सॉल्व किया था। इसमें देखेंगे कि आपको F इक्वल में कैपिटल G कैपिटल M मल्टीप्लाई में स्मॉल m अपॉन में r स्क्वायर। मैंने कहा था या तो डिस्टेंस को आप d स्क्वायर से डिनोट करेंगे या आप r स्क्वायर से डिनोट करेंगे। आगे देखें, आपसे एक अर्थ दी हुई है और उस अर्थ के और ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस दिया वो r दिया हुआ है। ये पूरी क्या है? आपको अर्थ दे रखी है ना। इसे r का मतलब हम यहाँ पे इसे रेडियस भी मान सकते हैं। ठीक है जी। तो हम ये फॉर्मूला निरूपित कर सकते हैं। m पृथ्वी का द्रव्यमान होता है। देखें, ये पृथ्वी का द्रव्यमान है, ये वस्तु का द्रव्यमान है। r पृथ्वी की त्रिज्या कह लो या डिस्टेंस कह लो। ठीक है जी। आगे देखेंगे, जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है जी।